नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए रहेगा। दोस्तों, ये हमारे फोटोशॉप 2024 सीरीज का फर्स्ट ट्यूटोरियल है। इसमें मैं आपको फोटोशॉप के बारे में बेसिक्स बताऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ फोटोशॉप 2024 ओपन कर लिया है और यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक करके एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। फिलहाल मैं इसको A4 साइज सेलेक्ट करके क्रिएट कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक ब्लैंक फाइल ओपन हो गई है। ये हमारा इंटरफेस है। इसमें हमें ये वर्किंग स्पेस मिला, साथ ही ये कुछ टूल्स हैं। इसके अलावा कुछ पैनल्स हैं जो कि लेयर, प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट, ये सभी चीज़ों के काम आएंगे। अब इसमें सबसे पहले जो हमने ये फाइल ओपन की है, इसको यहाँ पर ये एक बैकग्राउंड काउंट कर रहा है, बैकग्राउंड दिखा रहा है जो कि लॉक्ड है। फिलहाल अगर मैं इस बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, तो दोस्तों ये लेयर 0 दिखाई दे रही है। मतलब ये हमारे इमेज की एक लेयर है। बेसिकली एक इमेज के अंदर अलग अलग लेयर्स रहती हैं। जो भी हम डिजाइनिंग करेंगे, जो भी फोटो बनाएंगे, फोटो क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे या एनहेंस करेंगे, उसमें लेयर्स काम करेंगे। ये चीज समझने के लिए पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ मैं दो इमेजेस ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये ईगल की इमेज है और एक ये ब्रिक वॉल की इमेज है। दोनों ही अभी हमें बैकग्राउंड शो हो रहे हैं। मतलब बैकग्राउंड का मतलब ये है कि इसमें जो भी लेयर्स हैं वो मर्ज्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये लेयर 0 पूरा पूरा जो भी हमें इमेज में हिस्सा दिखाई दे रहा है वो लेयर 0 है। इसी तरह से वॉल को भी डबल क्लिक करते हैं, ये भी हमारी एक लेयर है। अब मान लीजिए इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल A, कंट्रोल C, इसको ले आते हैं ईगल वाली इमेज पर। यहाँ करते हैं कंट्रोल V, पेस्ट। ये देखिए, ये इमेज एक दूसरे के ऊपर लेयर आ गई। जो ऊपर वाली लेयर है वो हमें शो हो रही है, नीचे वाली लेयर शो नहीं हो रही। मान लीजिए ईगल वाली लेयर को ऊपर कर देते हैं। अब इसमें ईगल तो शो हो रही है लेकिन बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा, जो ब्रिक वॉल वाला है। अब इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, छोटा सा एग्जांपल, अगर हमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। एक बार मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब आप यहाँ देखिए, ये जो ईगल है, अगर हम ऐसा करें कि इस ईगल के हिस्से को सेलेक्ट कर लें और बैकग्राउंड को रिमूव कर दें, तो ऑब्वियस है कि पीछे वाला जो अलग लेयर है वो शो होने लग जाएगी। इसके लिए भी अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसी के लिए हमें ये टूल्स मिले हुए हैं। अगर हम चाहें तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करके उसको रिमूव कर सकते हैं, या हम चाहें तो इस ऑब्जेक्ट को, ईगल को सेलेक्ट करके इसको रख सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी करके दूसरी इमेज के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें ये करेंगे, बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इस पर क्लिक करके हमारी मेन लेयर, वर्किंग लेयर पर आएंगे। ये देखिए, यहाँ पर कर्सर लाने पर ये ईगल को पिंक शेड में सेलेक्टेड दिखा रहा है। इस पर मैं एक क्लिक कर देता हूँ, ये ईगल यहाँ सेलेक्ट हो गई। दोस्तों, अब अगर हम चाहें तो इस इमेज को, इस ईगल को कट या कॉपी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें यहाँ एक ऑप्शन और मिलता है, रिवर्स सिलेक्शन का। मतलब कि सेलेक्ट में जाके इनवर्स का ऑप्शन है, जिसमें कि जो हिस्सा सेलेक्टेड है इमेज का उससे अपोजिट सेलेक्ट हो जाएगा और ये हिस्सा डिससेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं इनवर्स पर क्लिक करता हूँ। बैकग्राउंड का हिस्सा सेलेक्टेड हो गया। इसको यहाँ पर जस्ट हमने डिलीट बटन प्रेस किया, बैकग्राउंड डिलीट। पीछे हमारी ब्रिक वॉल की लेयर थी वो दिखाई देने लग गई। अगर ब्रिक वॉल की लेयर को ऑफ करते हैं तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ गया। ब्रिक वॉल की लेयर रख सकते हैं। आगे हमने ईगल इस तरह से दिखा रखी है। तो बेसिकली एक इमेज का बैकग्राउंड हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब इसी के अलावा कोई दूसरा बैकग्राउंड लगाना है या कुछ भी लगाना है, ये लेयर्स में जब काम हो रहा है तो लेयर्स का बेनिफिट यही है कि हम एक लेयर को हाइड कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। अब इसी में एक इमेज और ओपन कर लेते हैं, इसको भी डबल क्लिक करके लेयर बनाया, कंट्रोल A, कंट्रोल C किया, रीयल वाली इमेज में आकर कंट्रोल V। अब देखिए, ये वाली लेयर ऊपर है तो सबसे पहले सीनरी दिखाई दे रही है। ईगल को ऊपर कर देते हैं तो ईगल यहाँ पर दिखाई देने लग गई, बैकग्राउंड इसमें ये वाला लग गया। इसको ऑफ करेंगे बैकग्राउंड को तो ब्रिक वॉल वाला आ गया। इसी तरह से बेसिकली जो इमेजेस हैं, जो PNG इमेज होती है, वो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके बाकी हिस्से को ट्रांसपेरेंट कर दी जाती है। अब अगर इस इमेज को मैं यहाँ सेव एज करता हूँ PNG फॉर्मेट में, तो इसको जब भी हम फोटोशॉप में लेकर आएंगे ये विदाउट बैकग्राउंड आएगी। जितना हिस्सा इसमें ग्रे एंड व्हाइट बॉक्सेस का दिख रहा है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से इसमें जैसे हमने ये बैकग्राउंड चेंज किया, एक तो ये छोटा सा काम रहेगा पर्टिकुलर चीज़ों को सेलेक्ट करना, जिनके लिए सिलेक्शन टूल्स अवेलेबल हैं, उनको कट, कॉपी, पेस्ट करना, एनहेंस करना, कलर चेंज करना।
अब जैसे मान लीजिए इसके पीछे बैकग्राउंड हमने ये लगाया, अब इस इमेज का कलर कॉन्ट्रास्ट या कलर कॉम्बिनेशन या कलर इसको हमने मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर फिल्टर्स में जाकर कैमरा रो फिल्टर में जाते हैं तो यहाँ पर इस हिस्से को, इस इमेज को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे देखिए पूरा इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, अलग इसके टेक्सचर्स, क्लियरिटी, जो भी जितना हमें चीज़ों को चेंज करना है अलग अलग ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। इसको ओके किया, अब ये देखिए ये एक नई इमेज हमने बना ली। जो पहले इमेज थी जो उसमें बैकग्राउंड था उसको हटाकर एक अलग बैकग्राउंड लिया, इस ईगल को यहाँ दिखाया इस तरह से। अभी भी इसमें थोड़ा सा अगर और टच देना है और इसको एनहेंस करना है तो फोटोशॉप हमें और भी ऑप्शन देता है। जैसा कि इस लेयर पर आएंगे, मेन लेयर पर, यहाँ पर ये एफएक्स का ऑप्शन है। इसमें हमें अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं इमेज को और एनहेंस करने के, हमारी लेयर्स को अटैच करने के। अभी के लिए अगर मैं इसमें ये लास्ट ऑप्शन लेता हूँ ड्रॉप शेडो, इस पर क्लिक करने पर अब देखिए इसमें ईगल के सराउंडिंग आपको शेडो दिखाई देगी। यहाँ अगर मैं इसको डिस्टेंस बढ़ा के दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें कुछ शेडो का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। स्प्रेड कितना दिखाना है, साइज कितना दिखाना है, कैसा दिखाना है ना। थोड़ा सा शेड शेडो, ये चीज हमने यहाँ ड्रॉप शेडो यूज करके ओके किया। अब अगर आप देखिए ड्रॉप शेडो को हटाते हैं तो ईगल ऐसा दिख रहा था, शेडो के साथ ये ऐसा दिख रहा है, और इससे ये इमेज में जुड़ता हुआ या इमेज में अटैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अलग अलग चीजें हम यहाँ पर लेयर्स में काम करते हुए जोड़ते चले जाएंगे और फोटो को एनहेंस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब जो हमने कैमरा रो फिल्टर बैकग्राउंड के लिए यूज किया, सेम चीज हम लेयर पर भी, ईगल वाली लेयर पर भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ फिल्टर में जाकर कैमरा रो फिल्टर में जाता हूँ तो अब की बार हम ईगल वाली इमेज को भी एनहेंस कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाकर देखते हैं। जो एक्सपोजर है, कॉन्ट्रास्ट है, हाईलाइट है, ये सभी चीजें, ये सभी टूल्स, ये सभी ऑप्शंस जो हमें मिलते हैं फोटोशॉप में, यही काम आएगा हमारे फोटो को एनहेंस करने में। अब ये सब जब हमने पूरा फाइनल कर लिया, ये हमारी पीएसडी फाइल हुई, इसको हम सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर सेव करते हैं फिलहाल। ये हमारी फोटोशॉप की मेन फाइल रही। अब इन सभी को हमें मर्ज करके या इसको हमें एक जेपैग फाइल बनाना है तो फाइल, सेव एज अ कॉपी, यहाँ से इसका फॉर्मेट जेपैग लेंगे, डेस्कटॉप पर ईगल 123 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, अब अगर हम डेस्कटॉप पे आते हैं तो यहाँ ये देखिए एक ये इमेज है जो हमने खुद से एडिट करी है, इसके अलावा ओरिजिनल इमेज ये थी। तो इस तरह से जो भी इमेज एडिटिंग रहेगी, जो भी फोटो को पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना, एडिट करना, ये सब हम फोटोशॉप में करने वाले हैं। इसके लिए ये हमारा मेन टूल बार रहेगा। अगले वीडियो में मैं आपको इस मेन टूल बार के ऑप्शंस बताऊंगा। इसमें हम सीक्वेंस में चलेंगे, एक एक करके इनके सभी ऑप्शंस को समझते चले जाएंगे, कहाँ कहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे हमारा लेवल एडवांस होगा सभी टूल्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, अकॉर्डिंगली हम इसमें काम करेंगे। इसके साथ ही आगे चलकर फोटोशॉप में हमें एआई जनरेटिव फिल का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें कि हम एआई को यूज करके फोटोज को डायरेक्टली कमांड देकर चेंज और एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो जस्ट एक बेसिक ट्यूटोरियल था फोटोशॉप 2024 के लिए, बिगिनर्स के लिए। एक आपको बेसिक समझाना था एक्चुअली काम होता कैसे है। इन्हीं चीजों को सीक्वेंस में हम कंटिन्यू रखेंगे अगले ट्यूटोरियल से। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।